तय समय के मुताबिक हम हाजिर हैं शाम 4:30 बजे का ये उत्तराखंड लाइव बुलेटिन लेकर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर पुलिस कर्मियों से जुड़ी हुई है। एक तरफ जहां पर कोरोना काल में पुलिस अपनी छवि को सुधारने में लगी हुई थी, तो वहीं कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जो पुलिस की छवि को लगातार खराब कर रहे हैं। देहरादून जिले के रानी पोखरी में एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है जहां पर 3 पुलिस के जवानों ने लॉकडाउन के दौरान अवैध रूप से वसूली की है। अवैध रूप से वसूली का यह मामला बताया जा रहा है कि तीनों जवानों ने गाड़ी पास ना होने के चलते एक व्यक्ति से 20,000 रुपए की डिमांड की और पैसे नहीं देने पर मुकदमे की धमकी दे डाली, जिस पर व्यक्ति द्वारा 10,000 रुपए शुरू में दिए भी गए, बाकी के बाद में देने की बात कही गई, जिसकी बाद सूचना मिली और व्यक्ति ने डीआईजी अरुण मोहन जोशी को इसकी जानकारी दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और जांच में अब एसओ रानी पोखरी से पूछताछ की तो पता चलता है कि तीनों पुलिसकर्मी डोईवाला थाना क्षेत्र के हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र से बाहर जाकर वसूली की है, जिस पर डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने जांच के आदेश दिए हैं। पास आई है उसकी जांच सीओ डोईवाला कर रहे हैं और क्योंकि जांच अभी इसमें की जा रही है तो उन जो कर्मचारी जिन पे एलिगेशन लगे हैं उनको हमने अटैच किया है और जांच की जो भी फाइंडिंग्स रहेंगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। 3 पुलिस के कांस्टेबल्स हैं जिनके खिलाफ शिकायत है और जो उसमें आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच सीओ डोईवाला को दी गई है और जांच रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। सत्येंद्र बर्तवाल मेरे सहयोगी लाइव इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद है। सत्येंद्र, यहां पर ये पुलिस वालों की तरफ से एक अजीब सा ही चेहरा देखने को मिल रहा है। अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं ये तीनों पुलिसकर्मी, एक्शन ले लिया गया है इनके ऊपर। क्या क्या इनके ऊपर कार्रवाई अब तक की गई है, विस्तार से पूरी खबर पर जानकारी दीजिए। बिल्कुल कंचन, ये एक गंभीर मामला बनता है क्योंकि आजकल जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसमें एक पुलिस की एक अच्छी छवि देखने को मिली थी क्योंकि पुलिस हर तबके के, हर मजदूर और हर बंदे के साथ एक अच्छा व्यवहार पुलिस का देखने को मिल रहा था। लोगों के दिलों में पुलिस बैठने लगी थी। लेकिन ऐसे कुछ पुलिसकर्मी जो सामने आते हैं, पुलिसकर्मी जो ऐसे लोग हैं जो वसूली इस कोरोना महामारी के दौरान कर रहे हैं। ये पूरा मामला रानी पोखरी थाना इलाके का है, जहां पे 3 पुलिसकर्मियों ने रात को गाड़ी रोकी। गाड़ी के जो मालिक हैं उनसे पास पूछा गया, उनसे जानकारी ली गई कि आप कहां से आ रहे हैं, लेकिन उनके पास न था। वो रात को चल रहे थे, उनको इमरजेंसी में कहीं जाना था। तो उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने उनको सीधे धमकी दी कि अगर आप 20,000 रुपये हमें देते हैं तो हम आपको छोड़ेंगे, नहीं तो सीधे आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे। जिसका करीब 10,000 जो व्यक्ति है उसने दिया भी और 10,000 बाद में देने की जो बात हुई थी। लेकिन जब व्यक्ति ने एसएसपी को पूरे मामले की एक एसएसपी को सूचना दी और एसएसपी देहरादून ने इस पे तुरंत कार्रवाई की और जो तीनों पुलिस कर्मी थे उनको ऑफिस में बैठा दिया और उनके ऊपर जांच कर दी। लेकिन जांच का मामला तब सबसे ज्यादा पेचीदा होता है क्योंकि ये तीनों पुलिसकर्मी हैं, ये अपने थाने में न वसूली करके किसी दूसरे के इलाके में वसूली कर रहे थे। ये मामला अभी खुल के आया है। अभी एसएसपी ने इस पूरे प्रकरण पे जांच का आदेश दिया है और 2 दिन बाद कहा जा रहा है कि करीब 2 दिन बाद इसकी पूरी जांच आ जाएगी, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी कंचन, 2 दिन का इंतजार तो रहेगा सत्येंद्र, लेकिन प्रदेशवासियों की कंफ्यूजन लगातार बढ़ रही है क्योंकि एक तरफ तो हम खबरें दिखा रहे हैं जहां पर जो पुलिसकर्मी हैं लोगों की मदद कर रहे हैं, लोग उनके काम की सराहना कर रहे हैं और उनको पूरी तरह से धन्यवाद अदा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर रेप की घटनाएं हो रही हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं और अभी अवैध वसूली का मामला। लोग किस तरह से अब पुलिस महकमे को लेने वाले हैं आगे? डर लोगों के अंदर जाहिर सी बात है आ गया होगा। बिल्कुल कंचन, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हमने जो रुद्रपुर में वही घटना, जो पुलिसकर्मी ने एक कृत्य किया था, वो घटना भी हमने दिखाई थी। आज ये जो अवैध वसूली वाली घटना है, इसे भी हम दिखा रहे हैं, जहां लोगों का कुछ, क्योंकि पुलिस का और जो आम जनता है उसका एक अलग सा ही स्वरूप देखने को मिलता है। लोगों के दिमाग में पुलिस कोरोना महामारी के दौरान पुलिस का एक चेहरा, एक बढ़िया सा चेहरा देखने को मिला था, दिलों में छा गई थी पुलिस, क्योंकि पुलिस ने काम ही ऐसा किया था। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी जब सामने आती तो
लोग फिर उसी पुरानी खौफ में आ जाते हैं, लोग फिर वही डरावने चेहरा दिखता है लोगों के दिलो दिमाग में। जो पुलिस का एक अच्छा चेहरा दिखा था वो फिर वापस उसी रोल बैक में देखने को मिलता है कंचन। लेकिन ये बात सही है कि एक्शन मोड पे भी पुलिस इस टाइम दिखी है। जहां जहां ऐसी घटनाएं घटी है अधिकारियों ने तुरंत इस पे संज्ञान लेते हुए भले कार्रवाई तो की है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा जो ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात है सत्येंद्र के कुछ पुलिस कर्मियों की इस खराब हरकत की वजह से पूरे पुलिस महकमे को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बहरहाल शुक्रिया आपका सत्येंद्र बर्थवाल इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में और अब आपको प्रदेश की कोरोना अपडेट देंगे। आपको बता दें कि आज प्रदेश में कोरोना के 38 नए मामले अब तक सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 438 हो गई है। 79 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में 352 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। टिहरी में आज 16, पौड़ी में 13, हरिद्वार में 6, देहरादून में 3 नए केस आए हैं और कुल मामले अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। टिहरी जिले से खबर, जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। बुधवार को जिले में 16 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अभी तक कुल 41 कोरोना पॉजिटिव केस हो चुके हैं। घनसाली कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और सबसे ज्यादा मामले घनसाली के ही हैं। ट्रैवल हिस्ट्री के अनुसार ज्यादातर पॉजिटिव केस महाराष्ट्र से घनसाली पहुंचे थे। मिलकर ये जो है ये 41 केस हो गए। तो इस तरीके से 41 केस और ये कॉन्टैक्ट्स हैं ज़्यादातर। जो शुरू में जो एक साथ ही इकट्ठे आए थे, बम्बई से आए थे, तो एक ही गाड़ी में आए थे ये लोग। तो जब एक गाड़ी में आए थे तो हमने नीचे ऋषि लोक GNVN में वहाँ पर ये थे और इनकी सैम्पलिंग पूर्णानंद में हुई थी। आते ही गाड़ी से तो पूर्णानंद में इनकी सैम्पलिंग ली, तो इस वजह से इन सबकी सैम्पलिंग ली थी। तो ये सारे एक साथ थे। उत्तराखंड में एक बार फिर से सियासी गलियारों में ब्यूरोक्रेसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला बाल विकास में तैनात उपनिदेशक सुजाता सिंह की फाइल मंत्री ने खोली तो अब अधिकारी सुजाता सिंह ने मंत्री पर परेशान करने का आरोप जड़ दिया। उपनिदेशक पद पर तैनात सुजाता सिंह ने विभागीय मंत्री रेखा आर्य पर षड्यंत्र करने और षड्यंत्र के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि अगर उन्हें परेशान किया जा रहा था तो उन्हें पहले बताना चाहिए था। हाँ नमस्ते, मैं भारती बोल रही हूँ मैडम, न्यूज़ 18 से। मैडम मुझे मतलब आज पता चला कि मंत्री जी ने वो पूरी फाइल जो है वो कर रखी है आपके खिलाफ, तो वही हम चाह रहे थे। मैंने कहा ये क्या हो गया ऐसे एकदम सडनली से मैडम? ये तो काफी नहीं सडनली नहीं है बहन, ये तो पहले झरना मैडम के लिए चलता रहा। बीच बीच में मेरे को भी एक आध आते रहे, तो झरना मैडम तो बेचारी चली गई मजबूर होके। क्या करते बताओ, कितना लड़ सकते हैं। मेरा भी बीच में कुछ डालती रहती थी। झरना मैडम कह रही है भाई मैं तो चली गई दूसरे विभाग में, अब तुम बताओ तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं भाई, मैं तो लड़ाई लड़ूंगी। कि मतलब सोचो, मतलब सेक्रेटरी को नहीं आप उसमें इन्फॉर्म कर रहे हो, सेक्रेटरी को आप नहीं कह रहे हो कि ये सब कार्रवाई करो, आप सीधा मीडिया में दे रहे हो। तो ये तो मेरी समझ से परे की बातें हैं। जिलाधिकारियों ने इसके संदर्भ में शिकायतें कर रखी हैं और इसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया गया है। और इनके पूरे सेवा काल में ये देखा जा रहा है कि निदेशक हो, सचिव हो, सबको गुमराह किया गया है। लगातार इनके विरुद्ध जांचें की गई और जांचों में दोषी पाई गई। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के क्वारंटीन सेंटर से 900 चादर चोरी होने के बाद प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया। डीएम ने कहा है कि अब क्वारंटीन सेंटर में डिस्पोजेबल चादर बिछाई जाएंगी, जिससे संक्रमण का खतरा कम होगा और चोरी का भी डर नहीं रहेगा। बेडशीट लगाने का एक तो ये है कि जो चोरी वगैरह का इशू है वो नहीं होगा, उसकी कॉस्ट भी रिलेटिवली कम होती है और उसके बाद एक बार यूज़ करने के बाद उसको चेंज करके दूसरा बिछाया जाएगा, तो इससे जो संक्रमण है उसका भी खतरा नहीं होगा। कांग्रेस की बात करते हैं, जिसने एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि प्रवासियों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि कल से पार्टी स्पीक अप इंडिया अभियान चलाएगी और केंद्र सरकार से 4 अहम मांग रखेगी। कांग्रेस का यह भी कहना है कि सरकार सभी प्रवासियों के खाते में 10,000 रुपए डाले और अगले 6 महीने तक हर प्रवासी के अकाउंट में 7,500 रुपए डाले। राज्य के अंदर गरीब जन हैं,
उनके खातों में सरकार 10-10 हजार रुपया तत्काल प्रभाव से जो है वो जमा करने का काम करे और उसके बाद 6 महीने तक जो है 7.5 हजार रुपया इन तमाम लोगों के खातों में सरकार जमा करे। ये हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे। देहरादून में हर साल होने वाली टीचर्स प्रिंसिपल की ट्रेनिंग कोरोना काल में ऑनलाइन करवाई जा रही है। सीमिट की इसी ट्रेनिंग पर सालाना 20 लाख रुपए तक खर्च होते थे, जिसमें हर प्रिंसिपल पर औसतन 25,000 रुपए खर्च आता था। लेकिन ट्रेनिंग के ऑनलाइन होने से पैसे और समय की बचत हो रही है। साथ ही ट्रेनिंग प्रोग्राम में दूर दराज से आने वाले कई प्रिंसिपल शामिल भी नहीं हो पाते थे। लेकिन ऑनलाइन की बात करें तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग हो पा रही है। की तो बचत होगी, टीए तो बचेगा ही, और हमारा जो भोजन पानी का वो भी बचेगा, क्योंकि हम तो यहाँ से अरेंज नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन में, वो उनकी अपनी व्यवस्था होगी। शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं, बहुत निसंदेह बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, इन्हीं संसाधनों के द्वारा जो प्रिंसिपल एक व्यक्ति के लिए ट्रेनिंग कार्य चल रहा है, इसी समय हमारे टीचर्स भी ये ट्रेनिंग ले सकते हैं और इसी ट्रेनिंग लेकर के वो बच्चों पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, आबकारी आयुक्त ने बदले कई जिला आबकारी अधिकारी। पवन कुमार होंगे हरिद्वार के नए आबकारी अधिकारी। हरीश कुमार को टिहरी जिले का चार्ज मिला है। मीनाक्षी टमटा बनी है आबकारी अधिकारी अल्मोड़ा। रेखा जुआल भट्ट को नैनीताल जिले की जिम्मेदारी दी गई है। प्रतिमा गुप्ता उत्तरकाशी गोविंद सिंह बागेश्वर के नए डीईओ बनाए गए। हल्द्वानी से खबर, जहां पर जबरदस्त गर्मी से लोग परेशान हैं। लोग किस तरह से गर्मी और लू से अपने आप को बचा रहे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी। तापमान बढ़ने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी का जो इलाका है वहाँ लोग खासे परेशान हैं इस गर्मी से। और देखिए आप, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, कोई छतरी लेकर के बचाव करने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ लोग फिर हेलमेट और चश्मा पहन के ही यहाँ पर लाइनों में खड़े हैं, बैंक के बाहर खड़े हैं। मैडम, गर्मी किस तरीके की हो रही है, किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? थोड़ा इधर देखिए। गर्मी बहुत बढ़ गई है इस बीच और दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ रहा है। जरूरी काम है तभी बाहर निकले। काफ़ी ज़्यादा गर्मी से रिलीफ कैसे मिल रहा है? कैसे गर्मी से पानी की बोतल लेके चल रहे हैं, साथ में वो प्रिकॉशंस लेके चलने पड़ रहे हैं। और भी कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं। मैम, गर्मी के कारण किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर, गर्मी तो बहुत हो रही है और गर्मी दिक्कत ही है, चक्कर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ज़रूरत है पैसों की, तो खड़े हैं। कुछ और लोग भी खड़े हैं यहाँ, बुजुर्ग लोग हैं। आजकल आप बताइए, गर्मी के कारण कोई किस तरह की दिक्कत हो रही है आपको? आप छाता लेकर पहुँचे हुए हैं। गर्मी तो हो ही रही है, गर्मी तो हो ही रही है, अब जमा करना ही है, काम तो करना ही है, काम तो करना ही है। तो ये इस तरफ देखिए, आप छतरी लेकर के पहुंची हुई हैं और ये बचाव का एक जरिया हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि हर व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि वो किस तरीके से गर्मी से बचे, क्योंकि तराई भाबर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा चुका है। लिहाजा कुछ लोग पानी के लिए परेशान हैं, तो कुछ लोग ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, तो वहाँ उन्हें लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो तापमान दोनों तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है। कैमरा सुनील कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। वैसे आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2-3 दिन से गर्मी से परेशान लोगों को देर शाम बाद राहत मिलने की कुछ उम्मीद है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पहाड़ी जिलों में देर शाम बाद मौसम करवट बदलेगा और ऊंचाई के इलाकों में तेज हवाएं और बारिश होने की संभावना है। और मैदानी इलाके देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसी जगहों की बात करें तो यहां पर लोगों को कल तक राहत मिलने की उम्मीद है। परेशान लोगों को देर शाम बाद राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पहाड़ी जिलों में देर शाम बाद बारिश और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। मैदानी इलाकों के लोगों को कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के इलाकों के लिए कहा जा रहा है कि कल दिन भर हल्की बारिश और हवाएं चल सकती हैं, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और जो लोग गर्मी से बेहद परेशान हो रहे हैं उनको राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले 2-3 दिन की बात अगर की जाए तो टेम्परेचर्स 38 से 40 डिग्री तक यहां पर रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसकी वजह से गर्मी से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर ग्रामीण इलाके
बुलावाला की गुर्जर बस्ती में दिन दहाड़े एक हाथी के घुसने से हड़कंप मच गया। तस्वीरें हैं आपके सामने। गनीमत रही इस बात की कि गुर्जर डेरे के आंगन में खेल रहे बच्चों पर इस हाथी ने हमला नहीं किया। ग्रामीणों ने शोरगुल करके हाथी को बस्ती से खदेड़ दिया। अब तस्वीरें हल्द्वानी की एक पॉश कॉलोनी की, जहां पर दिन दहाड़े गुलदार देखने के बाद लोग दहशत में आ चुके हैं। रामपुर रोड से पालम सिटी नाम की इस कॉलोनी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं गुलदार की तस्वीरें। कॉलोनी के भीतर गुलदार दिखने के बाद हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आसपास के इलाकों में पिछले एक हफ्ते से गुलदार एक्टिव हैं और वन विभाग से गुलदार पकड़ने की अब मांग की गई है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस साल पर्यटन शुरू होने की संभावनाएं बहुत कम है। अभी लॉकडाउन के चौथा चरण चल रहा है और जो कि 31 मई तक चलने वाला है, क्योंकि 15 जून को मॉनसून सीजन में ढिकाला सैलानियों के लिए बंद कर दिया जाता है, जबकि पार्क का बिजरानी पर्यटन जोन जो है 30 जून से बंद हो जाता है। ऐसे में यदि लॉकडाउन हटा भी लिया गया तो पार्क खुलने की अवधि मात्र 1 माह की होगी। 31 मई तक सभी पर्यटन गतिविधियां जो बंद है, उसके बाद की स्थिति के लिए जो भी गृह मंत्रालय, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए जाएंगे, उसको उस पर कार्रवाई करते हुए ही आगे की पर्यटन गतिविधि के बारे में कोई निर्णय लिया जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तूफानी अंदाज में आपको उत्तराखंड की खबरें बता देते हैं, जिसमें नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। क्वारंटीन सेंटर की बदहाली को लेकर हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिला विधिक प्राधिकरण के सचिवों को आदेश दिया है कि वो 3 दिन के भीतर सभी क्वारंटीन सेंटर्स का निरीक्षण करें और रिपोर्ट दें। स्वास्थ्य सचिव को भी आदेश दिया है और कहा है कि सभी सेंटर्स को अपग्रेड किया जाए और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली के बारे में जो खबरें आ रही थी और आपके चैनल पर भी जो लगातार दिखाया जा रहा था, ये सब विषय आज कोर्ट के सामने रेज किया गया था, जिसके बाद आज ऑनरेबल कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों को आदेशित किया है कि वो पर्सनली इन क्वारंटीन सेंटर्स को विजिट करें और एक स्टेटस रिपोर्ट 3 दिन के अंदर कोर्ट में फाइल करें। थी उसका संज्ञान अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी ले लिया है। आज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अधिकारियों को अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब राज्य सरकार के आगे ये चुनौती है कि इन आदेशों का पालन कराएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में राज्य सरकार और जो अधिकारी हैं उन पर अवमानना की भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। यहां उन्होंने क्वारंटीन सेंटर्स का जायजा लिया और इस दौरान क्वारंटीन सेंटर्स में चल रही महिलाओं ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने डीएम नैनीताल से फोन पर बात की। नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक डीएम ने महिलाओं की सुरक्षा का भरोसा दिया है। कि उनकी सुरक्षा की क्या दिक्कत है। बोले छोटे सेंटर के लिए इतनी पुलिस हम पर नहीं डिप्लॉय करें, हम ये काम पटवारियों को सौंपेंगे, उन्हीं को सौंप रहे हैं। और साथ में उन्होंने पैसे को कैसे वितरित करेंगे ये भी बताया। मैंने कहा जो आपने आदेश किए उसकी कॉपी भेज दीजिए, तो उसकी कॉपी आ जाएगी तो मैं पढ़ लूंगी। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं अरविंद सिंह हयांकी ने आज कुमाऊं कमिश्नर का चार्ज ले लिया। मंडल मुख्यालय में डीएम उधम सिंह नगर से कमिश्नर का चार्ज लिया और इसके साथ ही अरविंद सिंह के पास सचिव मुख्यमंत्री का भी प्रभार रहेगा। चार्ज लेने के बाद अरविंद सिंह हयांकी ने यह भी कहा कि जो भी प्रवासियों के लिए बने क्वारंटीन सेंटर से शिकायत आ रही है उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। खबर रुड़की से है, जहां पर गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर रोड पर सेक्टर मजिस्ट्रेट ने चेकिंग के दौरान एक कार को पकड़ लिया, जिसमें मदरसे के 10 बच्चे सवार थे। गाड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और एक ही कार में 10 बच्चों सहित 12 लोग सवार थे। सेक्टर मजिस्ट्रेट गाड़ी को सीज कर चुके हैं और पुलिस अब कह रही है कि ड्राइवर ने पूछताछ में बताया कि बच्चे बिहार के रहने वाले हैं और वो उन्हें छोड़ने जा रहा था। सफरपुर में इन लोगों ने बताया कि सफरपुर में मदरसा है, तो मदरसे से आए हैं। अब देखते हैं ऊपर से जैसे उच्च अधिकारियों के निर्देश रहेंगे उसके अनुसार
इनका मेडिकल चेकअप इन लोगों ने कराया है, प्रॉपर नहीं कराया है मेडिकल चेकअप। इसके जाने का प्रोसेस है वो विदाउट मेडिकल चेकअप के तो नहीं भेजे जाएंगे। मेडिकल चेकअप होगा, स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ही इन लोगों को भेजा जाए। उत्तराखंड में लगातार प्रवासियों की वापसी हो रही है और प्रशासन बॉर्डर और चेक पोस्ट पर प्रवासियों के नाम, नंबर और पते का रिकॉर्ड रख रही है। लेकिन कई लोगों ने अपने नाम और पते गलत बताने शुरू कर दिए हैं। इसी वजह से उन्हें ट्रेस करने में काफी परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अब तैयारी कर चुका है। प्रशासन कह रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। आपको बता दें कि जो भी प्रवासी प्रदेश में आ रहे हैं उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। सभी पे एफआईआर कर रहे हैं क्योंकि वो पुलिस के साथ या प्रशासन के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में उन पे भी एफआईआर हो रही है। कुछ मामले आ रहे हैं। उत्तरकाशी आपदाओं में राहत और बचाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कोरोना महामारी के राहत बचाव को लेकर आगे आया है। संस्थागत क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए जिला प्रशासन को अपनी सहमति दी है। निम में 150 लोगों के क्वारंटीन किए जाने की व्यवस्था की गई है। निम ने अपने भवन को संस्थागत क्वारंटीन सेंटर के लिए जिला प्रशासन को सौंप दिया है। हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, ये जब यहाँ उत्तराखंड में आते हैं तो इनको हम चाहते हैं कि निम के अंदर बेहतरीन क्वारंटीन फैसिलिटी दें। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और हमने यहाँ पे कम से कम 50 से 75 लोगों का क्वारंटीन का व्यवस्था कर रखी है, जो कि जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास डाइनिंग और रहने की एक उत्तम व्यवस्था। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। हम आपको 2 तस्वीरें अब दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर टिहरी के जिला अस्पताल बोराड़ी में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाने की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के रक्तदान की तस्वीर है। तो वहीं दूसरी तस्वीर अल्मोड़ा की है, जहां जिला अस्पताल में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने 3600 यूनिट ब्लड डोनेट किया। तो ये जो एक बहुत बड़ा काम, नेकी का काम बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा लिया गया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में ब्लड डोनेट कैंप लगाए। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया। टिहरी के जिला अस्पताल बोराड़ी में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ अल्मोड़ा की तस्वीर है, जहां पर जिला अस्पताल में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 3600 यूनिट ब्लड डोनेट किया है। तो एक तरफ जहां पर कोरोना संक्रमण के चलते बाजारों में ब्रांडेड कंपनियों के सामान नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर बने हुए उत्पादों की अब मांग बढ़ने लगी है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर है जनपद चमोली के मिनी औद्योगिक संस्थान कालेश्वर की, जहां स्थानीय लोगों द्वारा लघु उद्योग लगाए गए हैं। इसी में से एक है बेकरी उद्योग की, जिसके प्रोडक्ट्स की आजकल स्थानीय बाजार में खूब डिमांड बढ़ रही है। दरअसल निचले इलाकों से सामान की आपूर्ति कम होने और कोरोना संक्रमण के चलते इस समय बाजारों में स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों की मांग बढ़ गई है। नीचे संक्रमण बढ़ गया, जिससे माल आने लगा, तो हम लोगों को थोड़ा यहाँ पे ड्राई कर मार्केट में थोड़ा चांसेस हैं ज़्यादा ऐसा बनना है माल। जैसे ब्रेड वगैरह, क्रीम, दूध वगैरह सारी जो ड्राई का आइटम है, इसमें नीचे से माल ना आने के कारण अभी यहाँ पे हमारा उत्पादन छूट कर रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते जहां इस समय रोजगार का संकट है, वहीं स्थानीय स्तर पर बन रहे उत्पादों को लेकर डिमांड से न सिर्फ काम करने वाले उत्साहित हैं, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। हम बेकरी के सारे आइटम बनाते हैं, बन, बिस्कुट, क्रीम रोल, फैन, बरोड़ी, जितने आइटम सारे बनाते हैं और नीचे से माल भारी ज़्यादा है। एक तरफ जहां इस समय कोरोना संक्रमण के चलते लोगों को ब्रांडेड कंपनियों के बजाय स्थानीय बाजारों में बनने वाले उत्पादों पर भरोसा बढ़ गया है, ये न सिर्फ लघु उद्योगों के लिए एक शुभ संकेत है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से पलायन पर भी रोक लग सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से प्रभात पुरोहित की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर से याद दिलाएं कि न्यूज़ 18 उत्तराखंड के दर्शकों के लिए ये अच्छी खबर लेकर आया है, जहां पर न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल पर अब आप उत्तराखंड की जो खबरें हैं वो हर रोज शाम 4:27 पर देख सकेंगे। और बुलेटिन में पहाड़ की बेबाक बात होगी,
मैदान की हर आवाज को हम तीखे तेवर में, तूफानी अंदाज में, धाएं धाएं तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। उत्तराखंड लाइव बुलेटिन।